द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मौजूद हैं विश्वविद्यालय के पास, जहाँ पे सीएम आवास के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है। और यहाँ पर हुजूम ये सिर्फ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तारी हो गई है। उन्हें चेकअप के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया गया और वहां पर उनको आज गिरफ्तारी किया। आपको बता दें कि ईडी ने जिस तरह से आज 2:30 बजे आज केजरीवाल ने अपनी हाईकोर्ट में अपील दायर की थी कि ईडी अगर पूछताछ करती है तो वहां पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें झटका दिया कि गिरफ्तारी की हम मना नहीं कर सकते हैं, पूछताछ के लिए आप सामने हाजिर हो। और आज ही 2:30 बजे जब हाईकोर्ट का हुआ तो शाम को 6 बजे करीब ईडी केजरीवाल से समन लेकर पहुंच जाती है, वारंट लेकर पहुंच जाती है, सर्च वारंट लेकर, और उनकी 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से नारेबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार जो लगे हुए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन में लगे हुए हैं और यहाँ से हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। क्या कहते हैं इनका, देखिए यहाँ पर आप किस तरह से ये हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं मोदी हाय हाय के नारे लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर किस तरह से लेके जा रहा है और निकालने के लिए यहाँ पर क्या कहेंगे मैडम, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इस तरह मोदी जी ये हम चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। देखिए धक्का मुक्की हुई है, देखिए यहाँ से लोगों को ले जाया जा रहा है। आगे क्या करेंगे अब यहाँ से, सरकार कैसे चलाई जाएगी मैडम जी, सरकार केजरीवाल ही चलाएगा, ये हमारा दावा है, वही चलाएगा, जो मर्जी कर लो मोदी, जो मर्जी कर लो मोदी। और हमारे साथ देखेंगे, थोड़ा पीछे चलेंगे, यहाँ से इनको हटाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, कोशिश करेंगे, हम आगे करेंगे। देखिए और आगे की तरफ चलेंगे हम, थोड़ा यहाँ पर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से पुलिस वाले उनको हटा रहे थे, लेकिन हम आगे चलते हैं और दोस्तों दिखाते हैं आपको किस तरह से नारेबाजी हो रही है। और यहाँ पर जिस तरह से लोगों का हुजूम जुड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसका कारण यही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस तरह से लोगों ने करी है। हम आगे बातचीत करने चलेंगे। देखिए हल्ला बोल हो रहा है यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए केजरीवाल के वो क्या कहेंगे भैया, यहाँ पर कैसा आया कहना चाहेंगे केजरीवाल की हल्ला बोल, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, इस तानाशाही को रोकना पड़ेगा, मोदी को हटाना पड़ेगा। क्या कहेंगे भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी? साफ साफ दिखाई दे रहा है मोदी को बुलाया हुआ है और अरविंद केजरीवाल से डरता है और उसकी बौखलाहट से समझ में आ रहा है कि वजह में केजरीवाल जी से डरने लगा है, वो डरने लगा है। आज सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी का अभी कैंपेन हुआ था, हम लोग घर घर गए थे, घर घर की जनता ने साफ साफ कहा है कि मैं भी केजरीवाल, कि अगर वो एक केजरीवाल को बंद करेंगे तो मैं भी केजरीवाल हूँ, ये भी केजरीवाल है, हर एक आदमी केजरीवाल है, कितने केजरीवाल को बंद करेंगे ये मोदी गवर्नमेंट की एडीसी को दिखाते हैं। देखिए आप दिखाएंगे हम यहाँ पर किस तरह से पुलिस की तैनाती कर दी गई और यहाँ से लोगों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ कहेंगे भाई, क्या कहेंगे यहाँ पर जिस तरह केजरीवाल की गिरफ्तारी है, क्या कहना चाहेंगे? मोदी एक सिर्फ ऐसा डरपोक है जो सिर्फ इस रेस में, इलेक्शन की रेस में अकेला दौड़ना चाहता है। तो इलेक्शन से पहले आते सारी अकाउंट फ्रीज कर दिए, हमारे चीफ मिनिस्टर को जेल भिजवाने की ईडी की आज प्लानिंग कर दी इसने। जो काम किया ये सब प्लान था, आज कुछ भी नहीं। आज हाईकोर्ट में अपील दायर की थी केजरीवाल ने, वहाँ पे हाईकोर्ट से झटका मिला कि हम गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते, तुरंत ही ईडी आ जाती है। क्या कहेंगे इस ये लोकतंत्र का सिर्फ और सिर्फ मिसयूज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ईडी का सिर्फ मिसयूज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये सब जो काम हो रहा है, ये काम, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, जो काम आज हो सकता है, इस टाइम हो सकता है, वो काम सुबह भी हो सकता था, वो काम इलेक्शनों के बाद भी हो सकता था। ये सब प्लान है। एक बात बताओ छोटी सी, जब इलेक्शन से पहले इनके अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, इलेक्शन से पहले इनकी गिरफ्तारी हो रही है, ऐसा काम क्यों हो रहा है? ये तो दरअसल लोकतंत्र की बेइज्जती है।
आज आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप मेरे को बताओ ना कैसे लड़ेंगे। चलो हम लड़ भी लेंगे, हमें तो सच्चा नेता चाहिए, पर आज अगर ये मीडिया का मिसयूज करके जो ये काम हो रहा है, क्या वो लोकतंत्र का मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज आप बताओ। ये दुनिया देख रही है। जिस दिन से ये भाई साहब कुर्सी पे बैठे हैं, उस दिन से नोटबंदी, उस दिन से काम धंधे सब ठप है। ये जो एक भगवान का अवतार बन के आया है, इस बंदे ने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, हम सारी लेडीज आज के डेट में दिल्ली शहर में फ्री ट्रैवल करती है बसेस में, बिजली फ्री है 200 यूनिट तक, पानी फ्री है। भाई साहब और क्या लोगे। और जब ये बंदा कुछ अच्छे काम करता है तो ये बंदा बुरा बन जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी नहीं चाहते कि ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है ये इलेक्शन जीते, जबकि वन साइडेड विनर है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। ये जनता है और आपको देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और हुजूम आप देख सकते हैं, लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और मोदी भी जिस तरह से 400 के पार नारा लगा रहे हैं, उसके खिलाफ हुजूम है। हम आगे कोशिश करेंगे जानने की लोगों से कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, महिलाएं हैं, लेडीज हैं और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से है। हाँ मैम, क्या कहेंगे आप जिस तरह से ईडी की कार्रवाई में कुछ कहना? शायद अपनी हार मंजूर है, उसके डर के मारे वो केजरीवाल जी के हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। कोई अपराध न होने के बावजूद भी उनको अपराधी साबित करते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत मिले या कुछ मिले, क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी तरीके की कोई जुर्म नहीं किया। उनकी खाली एक ही जुर्म है कि वो लोगों के लिए काम में लगे रहते हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं। और मोदी जी नहीं चाहते कि जनता का भला हो, जनता के लिए काम करें, तो इसलिए केजरीवाल जी को गिरफ्त में आज ले लिया ईडी द्वारा। आज हाईकोर्ट में भी दायर अपील करी थी केजरीवाल जी ने कि हमें कार्रवाई करें तो पूछताछ हो तो हमें गिरफ्तारी ना हो, लेकिन मना कर दिया। और तुरंत ही 2:30 बजे ये आता है ऑर्डर, उसके बाद शाम को ईडी पहुंच जाती है। क्या कहेंगे इस पर कि 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया जाता है? ये खाली एक साजिश है और कुछ भी नहीं। उनको भी अच्छे तरीके से पता है कि चाहे पूरा घर छप्पा छान मारे, केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ अपराध किया ही नहीं जो कि मिलेगा। बाकी मैं क्या कहूँ, मोदी जी को अपनी हार पहले से शायद नजर आ रही है, इसलिए वो नहीं चाहते कि केजरीवाल जी की टक्कर में वो एक तरफा चुनाव करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। 400 पार का नारा लगा रहे हैं एक तरफ मोदी जी, और ये हार के डर सता रहे हैं आप कह रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार अब जेल से ही चलेगी जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल जी हार नहीं मानेंगे। केजरीवाल जी के साथी भी यहाँ पर हैं जो सरकार चलाएंगे। केजरीवाल बैठे बैठे वहाँ सरकार चलवाएंगे और हम उनकी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा एक ही रहेगा कि मोदी जी को इस चुनाव में उखाड़ करके फेंकना है, उनकी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। इसलिए गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग ताकि अरेस्ट करने के लिए। अभी इन्होंने टारगेट बना रखा है और बीजेपी वालों को डरे हुए बुलाए हुए हैं, इसलिए पूरे टारगेट बना रहे हैं केजरीवाल जी को। अभी दिल्ली सरकार कह रही है कि जेल से चलाएंगे जेल से सरकार चलाएंगे, हाँ चलाएंगे, जरूर दिल्ली का चलाएंगे। भला हो पाएगा ऐसे? हाँ जी, दिल्ली का भला कर पाएंगे? करेंगे, कैसे चलेंगे? सब करेंगे और भला करते आ रहे हैं और करेंगे, आगे तक करेंगे। जैसे सरकार चलाएंगे हम लोग। कहना चाहेंगे क्या ईडी की जिस तरह से कार्रवाई है? 2:30 बजे आज रोक लगा दी की थी, गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था हाईकोर्ट ने। 7 बजे ईडी पहुंच जाती है, 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्या कहेंगे इन सब पर? क्या है मैसेज इतना बोलना चाह रहा हूँ आपको, अगर अरविंद जी जेल चले भी गए, क्या उनकी विचारधारा को रोक पाएंगे? आपको याद होगा 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे ना, तो रामलीला के मैदान से वहां पर मंच पर खड़े होकर अरविंद जी ने एक ही बात बोली थी कि मैं अकेला दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं बनाऊं, जन जन जितने भी लोग हैं ना दिल्ली के, हर एक बंदा अरविंद केजरीवाल बनाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार एक चीज बताइए, कितने आए कितने चले गए, किसी का घमंड रहा घमंड? आप बताओ, ये भी नहीं रहेगा। 24 में दिल्ली जवाब देगी। अभी इलेक्शन आ रहे लोकसभा के, 7 सीटों पर दिल्ली में जवाब मिलेगा मोदी जी को। जवाब देना तो अभी तो बहुत दूर की बात है। जनता आप देखोगे ना अभी अरविंद जी के नाम पर जो अब रमजान चल रहे हैं, रमजान रखने के बाद हम यहाँ पर आए। हमारे लिए कोई और नेता महत्व नहीं रखता, मगर हमारे लिए अरविंद केजरीवाल जी बहुत महत्व रखते हैं,
क्योंकि जो उन्होंने दिल्ली के लिए किया है आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं। कहाँ से आए आप? मैं कल्याणपुरी से आया हूँ। कल्याणपुर से आए। आप कहाँ से आए? कल्याणपुरी से आए जी। कल्याणपुर से। केजरीवाल की समर्थक हैं। गोंडली विधानसभा कल्याणपुरी से। कल्याणपुर विधानसभा। क्या कहेंगे जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तारी करी है? ईडी ने 10वें समन पे लिया है, वारंट, सर्च वारंट किया। देखो केजरीवाल जी पहले ही सम्मन पे जाते, लेकिन वो बार बार ये पूछ रहे थे कि सम्मन मुझे किस विषय में भेजा है। बीजेपी के पास और ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वो विषय क्या है। अगर वो विषय बता देते तो पहले ही सम्मन पे पेश हो जाते, इसलिए उन्होंने 9 सम्मन तक पेश नहीं हुए। अब जब पता लगा तो वो पेश हुए, लेकिन इनको एक केस में ये जमानत मिली है, दूसरे केस दूसरे दिन ये लगा दिया। मतलब इसका सरासर दिख रहा है कि बीजेपी डरी हुई है और उसे पता है ये पूरी दिल्ली पूरी आप सत्य के साथ है, झूठ के साथ है। आप सत्य के साथ है, झूठ के साथ? सत्य के ही साथ है। आपको बात वो मैं बोलूं जो आपको अच्छी लगे, या वो बात बोलो जो सत्य हो? सत्य सत्य बोलिए। सत्य यह है कि आज दिल्ली का जो बेटा है ना अरविंद केजरीवाल, वो एक ऐसी अफवाह और ऐसी एक आंधी है जो हर एक ऐसे जो जितने छोटे मोटे मोती है ना, मेरे छोटे मोटे मोती है, क्योंकि जो गरीबों का हक को मारकर इतनी बड़ी सत्ता में बैठे ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? अरविंद केजरीवाल जी वो एक नायाब है जो सर पे ताज बनके निखरेंगे इंशाल्लाह। कैसे कैसे टक्कर देंगे? अब वो जेल में रहेंगे, चुनाव नजदीक है, किस तरह से करेंगे वो? मैं इसका जवाब दे रहा हूं। जिस तरीके से आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया चंदा के मामले में, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, लेकिन भाजपा या पुलिस या कमिश्नर या बैंकों ने अभी तक क्लियर नहीं किया। जो कितनी बार जिस तरीके से ईडी ने जहां जहां छापा मारा, 15 दिन बाद चंदा आया, 15 दिन 20 दिन बाद हर कंपनियों ने चंदा दिया, लेकिन उसको भाजपा ने आज तक क्लियर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना कर रहे हैं। और एक ईडी की गिरफ्तारी एक अरविंद केजरीवाल ने ही नहीं, आप शिबू सोरेन देख लें, तेजस्वी यादव देख रहे हैं, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी का सम्मन जाता है। और आपको मीडिया के भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दिखाना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही सताया जा रहा है, और जो चंदा का मामला आया है इसका कोई उजागर नहीं हो रहा है। तो आपके सामने रखा, इससे पहले 2GB फलाना ठिकाना शिवराज चौहान के साथ कितना है। जो इनके बीजेपी वो पार्टी है जो जितने घोटालेबाज इनमें आ जाए वो वॉशिंग मशीन है, साफ हो जाता है, और विपक्ष इनके लिए दागी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जनता 2024 के लिए इंडिया गठबंधन के लिए तैयार है। इंडिया गठबंधन जीत रही है, उत्तर भारत बुरी तरीके से भाजपा हार रही है, यही बौखलाहट है जो अरविंद केजरीवाल। आखिर मुकाबला कैसे करेंगे? आज कांग्रेस ने भी कॉन्फ्रेंस की थी सुबह के दोपहर के टाइम, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे सारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि हम अपने नेताओं को कुछ खर्चा नहीं दे सकते हैं, टिकट बुक नहीं करा सकते हैं, ऐड नहीं दे सकते हैं, अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। और वेतन राहुल गांधी ने साफ कहा है कि लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है। और शाम को आप नजारा भी देख रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लेना कि लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इधर उधर कांग्रेस का जो सीज कर दिया अकाउंट, इधर केजरीवाल जेल चले गए हैं। आखिर कैसे संभाल पाएंगे? 24 को इतने नजदीक चुनाव है। आपने देखा होगा जो लोकतंत्र की जो असली लड़ाई है वो आंदोलन ही है। आंदोलन से निकले हुए लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, ये सारे नेता उस समय भी आंदोलन से निकले हुए थे। और लोकसभा चुनाव के लिए 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए जनता के पास हर जवाब है। उत्तर भारत खास करके मोदी जी की विदाई तय हो गई है, इसलिए ये बौखलाहट है जो मोदी जी अपने विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी करा रहे हैं, जो कम से कम कुछ रिकवरी किया जाए। उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पे 4 लोकसभा सांसद उन्होंने चेंज कर दिया। उनको अच्छी तरह से पता है जो पिछले 10 सालों में लोकसभा के सांसद किसी काम के नहीं है उनका। जैसे मनोज तिवारी जी ने बुराड़ी में एक केंद्रीय विद्यालय के लिए 10 साल पहले बोला था, लेकिन 10 साल पूरे हो गए, आज तक केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास नहीं हो पाया। तो ये लोकसभा के सांसद इनका 10 सालों में कुछ किया नहीं, तो अब सांसदों पे ठिकरा ठोक के कैसे भी ये टिकट चेंज करके अपना बचाना चाहते हैं विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी करके। देखिए हम मौजूद हैं यहाँ पर सीएम हाउस के बिल्कुल सामने और देख सकते हैं हल्ला बोल, लगातार लोग हुजूम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लगातार नारेबाजी करी जा रही है।
लोग आपस में हल्ला बोल कर केजरीवाल के समर्थक है यहाँ पर, केजरीवाल के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, और हम दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर दिखा सकते हैं लगातार यहाँ पर हुजूम बढ़ता जा रहा है। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का माहौल कैसा रहेगा। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, यहाँ पर किस तरह से लोग इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है 24 के। क्या 2024 के चुनाव जो लोकसभा है उन पर इस सीटों का कितना असर पड़ेगा। केजरीवाल की जनता, जो दिल्ली की जनता, मैं भी केजरीवाल के लगातार उन्होंने लगाए, और केजरीवाल ने साफ कहने की केजरीवाल ही जेल से सरकार चलाएंगे। देखना ये होगा कि अभी आगे आम आदमी पार्टी क्या करती है, और तमाम विपक्ष के जो नेता है, जो इंडिया अलायंस है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो केजरीवाल के साथ हुआ है वो गलत है, और धीरे धीरे प्रतिक्रिया आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक।